कल रात को तो उसे मैंने अपने पास ही सुलाया था और वो तो मुझे बिना बताए कहीं जाता भी नहीं है। अरे हाँ, याद आया, कल तो उस बेचारे तोते का बच्चा भी कहीं खो गया था। मैं उससे जाकर पूछता हूँ कि उसको उसका बच्चा मिला या नहीं। फिर ये कहकर वे कबूतर उस तोते के घर पर जाता है और उससे पूछने लगता है। अरे तोते भाई, तुम्हें कल तुम्हारा बच्चा कहीं मिला या नहीं? क्योंकि आज मेरा बच्चा भी कहीं खो गया है, वे मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। अरे कबूतर, मैंने अपने बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढ लिया, परंतु वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं तो बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। अरे तोते, कल रात से मेरा बच्चा भी मुझे नहीं मिल रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अरे हाँ, लगता है कोई दुष्ट ये कर रहा है। वे हमारे बच्चों को उठा उठा कर ले जा रहा है। हमें तमाम पक्षियों से मिलकर ये बात करनी चाहिए। अरे हाँ, चलो हम तमाम पक्षियों को जमा करते हैं और उनसे ये बात करते हैं। फिर कबूतर और तोता तमाम पक्षियों को जमा कर लेते हैं और वे उन तमाम पक्षियों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगते हैं। अरे पक्षियों सुनो, हमारे जंगल में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। कोई हम पक्षियों के बच्चों को गायब कर रहा है। अरे तोते भाई, क्या आपका बच्चा अभी तक नहीं मिला? और अब किसका बच्चा गायब हो गया है जो आप ऐसे कह रहे हैं? अरे मेरा बच्चा गायब हुआ है। मेरी अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे कबूतर भाई, तोते भाई, आप दोनों चिंता मत करिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। अरे हम एक काम करते हैं, हम उल्लू भाई के पास जाकर पूछते हैं, क्योंकि वे पूरी रात जागते हैं तो उन्होंने जरूर देखा होगा कि कौन हमारे बच्चों को उठा के ले जा रहा है। अरे चिड़िया, तुम्हारा विचार तो बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो हम अभी उल्लू के पास चलते हैं और उससे जाकर पूछते हैं। फिर वे तीनों उस उल्लू की गुफा में चले जाते हैं, परंतु वे उल्लू तो अभी सो रहा होता है। अरे उल्लू उठो, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर अपनी गुफा में शोर सुनकर उस उल्लू की आंख खुल जाती है। अरे कौन है? मेरी नींद किसने खराब कर दी? एक तो मैं पूरी रात नहीं सोता, ऊपर से तुम लोग मुझे दिन में भी सोने नहीं देते। अरे उल्लू भाई, हमें आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। हमारे बच्चे रातों को कहीं गायब हो रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो? क्या तुम लोगों के बच्चे रातों को गायब हो रहे हैं? अरे हाँ, मेरा बच्चा रात को गायब हो गया और उससे पहले इस तोते का बच्चा भी रात को गायब हो चुका है। अरे फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो। मैंने कल रात को ही देखा था, वे कौवा किसी कबूतर के बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। हो सकता है वे बच्चा तुम्हारा ही हो। अरे क्या कह रहे हैं उल्लू भाई? वे कौवा हमारे बच्चों को ले जाकर क्या करेगा? अरे मीनू चिड़िया, छोड़ो इन बातों को। हम अभी के अभी उस कौवे के घर पर जाते हैं और जाकर देखते हैं, क्या पता हम दोनों के बच्चे वहीं पर हों। फिर वे तीनों उड़ते उड़ते उस कौवे के घर पर पहुंच जाते हैं। उस कौवे के घर पर पहुंचने के बाद वो तीनों देखते हैं कि वहां पर किसी दो पक्षियों के कंकाल पड़े होते हैं और कौवा घर पर नहीं होता। अरे मीनू चिड़िया, ये कंकाल किसके हैं? कहीं ये कंकाल हमारे बच्चों के तो नहीं है? अरे शुभ शुभ बोलो तोते, ऐसा नहीं हो सकता। ये कौवा हमारे बच्चों को ऐसे कैसे मार सकता है? अरे तोते भाई, कबूतर भाई, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये कौवा ही आप लोगों के बच्चों को खा रहा हो, और अगर ये ऐसा कर रहा है तो हम इसे इसका बहुत बड़ा दंड देंगे। अरे मीनू चिड़िया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौवा ही हमारे बच्चों को खा रहा है? अरे हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस कौवे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अरे तोते भाई, कबूतर भाई, मेरे पास बहुत अच्छा विचार है जिससे इस कौवे को सही दंड मिल सकता है। फिर मीनू चिड़िया उन दोनों को अपना विचार बताने लगती है। अरे मेरी दोस्ती एक चील से है। मैंने एक बार उनके छोटे से बच्चे की जान बचाई थी, तब से वो मेरी दोस्त हैं। हम लोग अभी चलकर चील बहन से बात करते हैं और रात को उनको लेकर इस कौवे के घर के बाहर आ जाएंगे। फिर हम छुपकर देखेंगे कि वे कौवा रात को क्या करता है। अगर वे रात को पक्षियों के बच्चों को खा रहा होगा तो चील बहन उसे वहीं दंड दे देंगी। अरे हाँ, जैसे वो दुष्ट हमारे बच्चों को खा गया, वैसे ही वो चील उस